दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युगधर्म। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब गोस्वामी की एक गिरफ्तारी साल 2018 के एक आत्महत्या मामले को लेकर के हुआ है। साल 2018 में रायगढ़ क्षेत्र में हुई घटना में एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां ने खुदकुशी कर ली थी, जिसमें ये एक सुसाइड नोट छोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि रिपब्लिक टीवी के जो मालिक हैं अर्नब गोस्वामी और उनके अन्य दो और लोग हैं सहयोगी, जिनकी वजह से वो आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। उनका लगभग 5.5 करोड़ रुपए का बकाया था रिपब्लिक टीवी पर, जो उन्हें नहीं दिया गया। भारी कर्ज में वो डूब गए थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। ऐसा सुसाइड नोट आत्महत्या करने वाले इंटीरियर डिजाइनर ने छोड़ा था। लेकिन इस मामले की तब जांच हुई तो पुलिस ने इस केस को साल 2019 में, अप्रैल 2019 में ये कहकर बंद कर दिया कि अर्नब के खिलाफ इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन अब दोबारा से पुलिस ने इस केस को खोला है। ऐसा कहा जा रहा है कि मृतक के परिवार की शिकायत पर दोबारा पुलिस ने इस केस को खोला है और उसके आधार पर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है। अब दोस्तों, अर्नब की गिरफ्तारी के इस वीडियो को देखिए। कितना हास्यास्पद लगता है, कितना हैरानी भरा ये वीडियो है, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के जो अधिकारी हैं या जो अन्य अफसर गए हुए हैं गिरफ्तारी के दौरान, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी से। रिपब्लिक टीवी पर ये वीडियो चल रहा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी से, और अर्नब गोस्वामी किस टोन में उनसे बात कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि पुलिस दबाव में है और इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चूंकि उन्हें ये कार्रवाई को अंजाम देना है, इसलिए वो वहां पर गए हैं। वीडियो को देख करके दोनों की टोन से ये बात साफ हो जाती है। व्यवस्था खुद को इस तरह से एक्सपोज करती है तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अर्नब गोस्वामी और दूसरे न्यूज चैनलों ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जिस तरीके से एक तरफा रिपोर्टिंग की थी और अपनी जो कमजोरियां हैं उन्हें उजागर कर दिया था, वो ठीक नहीं था। उसी तरीके से सिस्टम में बैठे हुए लोगों का इस तरह से खुद की कमजोरियां जग जाहिर कर देना, ये बहुत अच्छी बात नहीं। अर्नब की गिरफ्तारी के दौरान जिस तरीके से भारी पुलिस बल और तमाम हथियारों से लैस पुलिसकर्मी दिख रहे थे, वो भी सवाल पैदा करता है कि क्या इस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और दूसरी ओर न्यूज चैनल्स जो कि पहले ही रिपब्लिक के नंबर 1 बनने से पीड़ित हो रखे थे, उन्होंने इस पूरे मामले को सतही तरीके से थोड़ी सी खबरें दिखा करके छोड़ दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहे हैं उसकी आड़ में उन्होंने इसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हालांकि टीआरपी स्कैम के बाद मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक की छवि पर जरूर कुछ सवाल उठाए थे, रिपब्लिक के काम करने के तरीके पर जरूर सवाल उठाए थे, लेकिन इससे अर्नब के खिलाफ गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं बन रहा था। लेकिन ये जो मामला, रायगढ़ का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं आपराधिक मामला बनता है और इसीलिए इस मामले को दोबारा खोला गया है और अर्नब के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है, जिसे खुद महाराष्ट्र की पुलिस ने पहले बंद कर दिया था। साफ जाहिर है कि इस समय जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके दबाव में ये कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई तो होनी ही थी। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी खुली चुनौती दे रहे थे महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के, तो कभी सोनिया गांधी को, जिस तरह से वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं निजी तौर पर आहत कर रही थी। चाहे वो शिवसेना के प्रमुख हो, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हो या फिर सोनिया गांधी। कांग्रेस को भी ये बात चुभ रही थी, एनसीपी को भी ये बात चुभ रही थी। सिर्फ टाइमिंग का इंतजार हो रहा था कि किस समय उनके ऊपर ये कार्रवाई होती है। और अब जबकि एक और बिहार चुनाव पर सबका फोकस है और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव भी हो रहे हैं, उसका भी परिणाम आने वाला है, इस पर सबका ध्यान है, उस समय अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमेशा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सियासत में और इस टाइमिंग को भी कुछ इसी तरीके से समझा जा सकता है।
दोस्तों एक बात और है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई है ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी इस तरीके से सत्ताओं को जब खुली चुनौती दी जाती है तो वो अपनी ओर से दमन की कार्रवाई करती हैं। ये पहले होता आया है, अब भी होता आया है। लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात समझने की है और वो ये कि सबकी अपनी सीमाएं हैं। सीमाओं का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो फिर आप मुसीबत को आमंत्रण देते हैं। ये आपके साथ होना ही है अगर आप इस तरीके से निजी तौर पर किसी पर हमले करने शुरू करते हैं। दोस्तों हर लड़ाई के नियम हैं और लड़ाई नियमों से लड़ा जाना चाहिए। अगर नियम टूटते हैं तो फिर सब तोड़ेंगे। और इसके बाद ये नियम, कानून, लोकतंत्र, संविधान, आपातकाल, हिटलरशाही, ये जो बहस है ये सब सोशल मीडिया के चोचले हैं। आपके हाथ में बस यही रह जाएंगे। नमस्कार।